देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ना तो सबसे बड़ा राज्य यूपी साथ दे रहा है, ना ही दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र साथ दे रहा है। ऐसे में तीसरा सबसे बड़ा राज्य बंगाल की 42 सीटों पर मोदी शाह की सांसें अटकी हुई है। दोस्तों, मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अगर कोई है तो कोई और नहीं बल्कि महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। क्योंकि 2021 विधानसभा की हार का जख्म जो है ना, अभी भी मोदी शाह के अंदर में जरूर है। लोकसभा में तीसरा सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। यूपी की 80 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें और बंगाल की 42 सीटें। बीजेपी के लिए एक ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी सीटें गेन कर रही है, सीटें बीजेपी की बढ़ रही है, ऐसा एक भी राज्य नहीं है। यकीन मानिए, मोदी और शाह बहुत ज्यादा टेंशन में है। 42 सीटों पर 2019 में बीजेपी को 18 सीटें आई थी। 2014 में बीजेपी को जिस बंगाल में सिर्फ 2 सीटें आई थी, उस बीजेपी को 2019 में 18 सीटें आई थी। लेकिन 24 का मामला बिगड़ गया है। बीजेपी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि ममता और कांग्रेस के बीच कुछ भी सही नहीं है। ममता ने मोदी के आगे घुटने टेक दिए। ममता और मोदी में डील हो गई, लेकिन इंडिया गठबंधन की प्लानिंग कुछ और है। मोदी शाह को मात देने के लिए ममता से बड़ा नेता कोई और है ही नहीं। इसीलिए ममता ने ऐलान किया कि मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल नहीं दूंगी। 42 सीटों पर मोदी का मुकाबला किस तरह से करेगी दीदी, इसका खुलासा अशोक वानखेड़े जी आज के इस एपिसोड में करने वाले हैं। तो सीधा अशोक वानखेड़े जी का रुख करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा राज्य जहां से लोकसभा की 42 सीटें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई सिंगल डिजिट पर आ जाएगी? बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को, जानेंगे अशोक वानखेड़े जी से। बंगाल में 18 में से ये 10 पे भी आ जाए तो गनीमत है। ये भले कहे हम 35 पे आ रहे, लेकिन बंगाल में 10 का स्कोर टच करना भी बड़ा मुश्किल। और ऊपर से ये संदेश खाली का जो मामला है, इसको पूरी तरह से इसने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। किस तरह से लोकल भाजपा नेताओं ने महिलाओं का इस्तेमाल किया, और ये हाईकमान को पता नहीं ऐसा कैसे हो सकते, बिना मोदी के परमिशन के पत्ता भी नहीं हिलता। अब संदेश खाली, भाई रेवन्ना की टेप आने के बाद संदेश खाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई। भाई रेवन्ना के लिए कौन जवाबदार है? संदेश खाली के लिए भी फिर ममता जी कहे कि विदेशी ताकतें ऐसा करवा रही है। नहीं, वहां पे तो कह दिया गया कि भाजपा नेताओं ने प्रेशर क्रिएट किया ये सब करने के लिए। हाँ, भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक्सपोज हो गए, रेवन्ना में एक्सपोज हो गए, हिंदू मुसलमान करवाने में एक्सपोज हो रहे। प्रधानमंत्री कह रहे, देखिए प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु मानते हैं अपने आप को, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर रोकते हैं, उनके यहाँ पे विदेशी ताकतें उनके लिए तकलीफ पैदा कर रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री से कमजोर प्रधानमंत्री कोई नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी को 2019 में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, मतलब 18 सीटें जीतना। ममता के आगे ममता 21 पर थी। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को वाकई 10 से कम सीटें आ सकती है? क्योंकि ममता के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहां पर। मैं खुद बंगाल से आती हूँ, इस चीज को मैं देख सकती हूँ। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी पे आप परोसने के लिए क्या है? बीजेपी के पास सिवाय हिंदू मुसलमान के क्या है? क्या बंगाल हिंदू मुसलमान पे डिवाइड हो रहा है क्या? आप बंगाल से आती है, कई पंडालों के अध्यक्ष, दुर्गा के पंडालों के अध्यक्ष मुसलमान होते हैं। ये फैक्ट है। वहां पे वह बंगाली अस्मिता पहली है। पिछले विधानसभा चुनाव में 18 में से कई सांसदों को चुनाव में उतारा था बीजेपी ने। वो सांसद हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए। लेकिन हमने देखा बंगाल पे तो हमला थे। बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशंस के एग्जाम्स को लेकर के भर्ती घोटाला हुआ, जो हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कहाँ घोटाला नहीं हुआ? माहौल बनाने की भी तो कोशिश कर रही है। एग्जाम के, अरे चलते चुनाव में नीट की एग्जाम हो गई, वहां पेपर लीक हो गए। कितने पेपर लीक हो गए? गुजरात में कितने पेपर लीक हो गए? यूपी में कितने पेपर लीक हो गए?
भर्ती घोटाला कहाँ नहीं है? चौटाला का तो भर्ती घोटाला ही था ना, उसमें तो चौटाला जेल में थे। उस भर्ती शिक्षक भर्ती घोटाला ही तो था हरियाणा में। उन चौटाला के साथ आप सरकार बनाते हुए आपको शर्म नहीं आती? रेवन्ना इतना बड़ा व्यभिचारी है, उसके पार्टी के साथ आपका सहयोग है, आपको शर्म नहीं आती? आपके पार्टी लेकिन का एक वानखेड़े जी, सांसद जो गुंडा, जी, हाँ, ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और मोदी में डील हो गई है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के साथ आएंगी नहीं क्योंकि उनके भतीजे पर उनके तमाम मंत्री जेल में हैं। देखिए आदित्य जी, ममता बनर्जी ने किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कहा कि वो इंडिया गठबंधन की मेंबर नहीं है। क्या केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नहीं लड़ रही है? क्या उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं? ये वही बीजेडी है जिसने सैकड़ों बार पिछले 10 साल में राज्यसभा में बेल आउट किया नरेंद्र मोदी जी को। बीजेपी और बीजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया कि यदि बीजेपी और बीजेडी साथ में लड़ती है तो वह अपोजिशन का स्पेस कांग्रेस को मिलेगा, तो कांग्रेस जिंदा होगी। इसीलिए अपने ही मित्र पक्ष को अपोजिशन में उतारो। वही स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठा चुनाव लड़ते हैं तो वहां अकाली दल जिंदा हो जाता है, तो वहां स्पेस नहीं देना चाहता है कांग्रेस अपोजिशन की भी। लेकिन ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद सीट से जिस तरह से यूसुफ पठान को उठाया अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, ये तो एक कुछ और संकेत दे रहा है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी और ममता की ये व्यक्तिगत दोनों के एक दूसरे के खिलाफ है। पिछले विधानसभा में कांग्रेस हाईकमान को डांटना पड़ा अधीर रंजन को कि जबान संभाल। पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? ममता संकट में, इसलिए लेफ्ट और कांग्रेस स्लो डाउन हो गए। उसका खामियाजा क्या हुआ? बीजेपी को 73 सीटें मिल गई। ममता की तो सीटें बढ़ी, कम तो नहीं हुई। तो बीजेपी के पास सीट कौन सी गई? बीजेपी के पास वो सीटें गई जो लेफ्ट और कांग्रेस की थी, क्योंकि जो लोग ममता को पसंद नहीं करते उनके लिए आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा, तो बीजेपी में चले गए। ये पोल स्ट्रेटेजी है। ममता ने इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और ममता के बीच जो आपसी एक मतविरोध है, क्या वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा सकता है? कहां से पहुंचाता? मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या कभी ममता ने ये कहा कि मैं इंडिया अलायंस की मेंबर नहीं हूं? शी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। केजरीवाल के लिए क्या कांग्रेस दोस्त नहीं है? तो फिर पंजाब में आमने सामने क्यों लड़ रहे हैं? इंडिया अलायंस में लेफ्ट भी है। कांग्रेस और लेफ्ट केरल में आमने सामने क्यों लड़ रहे हैं? ये पोल स्ट्रेटेजी होती है। और ये बीजेपी कहती है कि भैया, तो फिर बीजेपी अब जब उड़ीसा में बीजेडी के खिलाफ लड़ रही है, ये तो दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गई? तो आपके हिसाब से बंगाल में 42 में से भारतीय जनता पार्टी जो है सिंगल डिजिट पर आ जाएगी इस बार, मतलब 19 का रिजल्ट रिपीट नहीं होगा? हाँ, मुझे नहीं, 18 मुश्किल है। बहुत ज्यादा खींचा तो 10 से 12 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए वानखेड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजनीति के मंच पर आने के लिए। धन्यवाद सर।